जय हिंद साथियों। दोस्तों, बहुत दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे और लगातार देख रहे थे कि जो जीडीएस है यानी कि डाक सेवा में वैकेंसी थी वो घड़ी इंतजार की पूरी हो चुकी है और वैकेंसी आ गई है और अब आपको फॉर्म भरना है। तो कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्या प्रोसेस है, कितनी पोस्टें हैं, किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, हम सब कुछ समझेंगे और आखिर में हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से आपका चयन होगा। तो एक बार फिर से सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आइए समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जीडीएस यानी कि ग्रामीण नई भर्ती 2024 और 10th पास है। ध्यान दीजिएगा, 10th पास 44,228 पद है। ध्यान दीजिएगा, 44,228 पद है और इंतजार खत्म हो गया है। यानी कि अब आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है दोस्तों। तो हम वही प्रोसेस समझेंगे, कैसे आप लोग फॉर्म भरें, कैसे अप्लाई करें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 पोस्ट ऑफिस में निकाली गई देश भर में 44,228 पदों पर वैकेंसी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वैकेंसी है, पहले चीज तो 44,228 पद है और आप किसी भी राज्य के हैं, यानी पूरे भारत के लिए वैकेंसी है। ध्यान दीजिएगा, कोई पार्टिकुलर एक राज्य के लिए नहीं है, पूरे भारत भर के लिए वैकेंसी है। आगे अगर इसमें बात करें तो पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक के पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। इसके लिए आवेदन विंडो खुल गई है। इन पदों के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी आपने 10वीं पास कर लिया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपको लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है कि गांव में, देहात में, क्षेत्रों में रहेगी, तो आपको लोकल भाषा का होना जरूरी है। आप वहां की लैंग्वेज जानते हो और सभी आमतौर पे जानते हैं इस बात को। आगे कुछ बातें और करते हैं इंपॉर्टेंट। आगे देखा जाए तो अब बात की जाए कि आपको न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम उम्र की बात करें दोस्तों तो 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल। तो 18 से 40 के बीच में है आप तो आवेदन कर सकते हैं। 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। तो 18 से 40 उम्मीदवारों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों देखिए, जैसे आप लोग मोबाइल चलाना जानते हैं तो ऐसे ही आपको कुछ बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में आना चाहिए, है ना। कोई बहुत बड़ा डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्यूटर का आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि आप वहां कार्य करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो होना ही चाहिए। तो पहली चीज हमने आपको बताया कि आप 10वीं पास कर चुके हो। दूसरा, आपको 18 से 40 तक आपकी आयु होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि कंप्यूटर का नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है। आगे अगर बात की जाए, आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। यानी कि जो आरक्षित वर्ग वाले लोग हैं उनको एक अलग छूट दी जाएगी, ठीक है। ओबीसी हो, एससी हो तो उनके लिए एक अलग, एसटी हो तो इनके लिए एक अलग छूट दी जाएगी। बाकी आम लोगों के लिए 18 से 40 साल है दोस्तों। आगे अगर बात की जाए तो आप जानते हैं भारतीय डाक में 10वीं पास के लिए नौकरी पाने का मौका है, जिसमें आप पद देख पा रहे हैं, ठीक है। सहायक पोस्ट मास्टर और सहायक शाखा पोस्ट मास्टर के 44,228 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 5 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, आवेदन आप चालू हो गया है। अब आप इसको 5 अगस्त तक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कैसे आवेदन करना है तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया पोस्ट है ना, इंडिया पोस्ट और जीडी ऑनलाइन गवर्नमेंट.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसी वेबसाइट पे जाइएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप जाकर के इसी वेबसाइट पे जाकर के अपना आवेदन कर दीजिएगा। इसके बाद अप्लाई करने के बाद 8 अगस्त तक फॉर्म में बदलाव किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं आपने कुछ गलती कर दिया है, ठीक है, तो पहले तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए और कोशिश ये करिए कि गलती ना करिए, है ना। आपकी जो एज हो, मार्कशीट के हिसाब से, आधार कार्ड में जो नाम हो, फादर नेम हो, वो सारी चीजें कोशिश करिए आप सही ही लिखिए, इत्मीनान से फॉर्म भरिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई गलती होती है तो आप बदलाव कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 8 अगस्त तक फॉर्म में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा आप जानते हैं अभ्यर्थियों की आयु 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन जो होगा वो 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए एग्जाम की दोस्तों, तो इसमें एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम नहीं होना है, ठीक है। पहले चीज तो समझिए, एग्जाम नहीं होना है। यानी जो भर्ती हो रही है जीडीएस की, ये हो रही है आपकी
मेरिट के आधार पे। और वो मेरिट किसकी बनेगी? हाई स्कूल के, जो भी आपने हाई स्कूल में अंक प्राप्त किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है मेरिट बनेगी। और ये मेरिट जो होती है ऊपर से नीचे की ओर है ना, यानी कि जिसका हाईएस्ट होगा फिर नीचे की ओर आएंगे इस तरीके से। तो आपकी मेरिट बननी है और मेरिट बनेगी, एग्जाम बिल्कुल नहीं होना है। तो अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होना है। आगे हम और भी बातें करेंगे, आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको सैलरी वगैरह भी दी गई है 12,000 से 29,380 है ना, बीपीएम है। इसके अलावा एबीपीएम डाक सेवक की जो सैलरी की बात करें 10,000 से लेकर के 24,470 और यहाँ 12,000 से लेकर के 29,380। तो यानी कि पैसे भी आपको, इतनी बेरोजगारी का आलम है तो जहाँ पे लोग, हर व्यक्ति नौकरी की तलाश में है ना, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। एक ठीक ठाक आपको पैसा सैलरी मिल रही है दोस्तों। तो ये समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी आवेदन कैसे करना है ये वेबसाइट भी दी है, आप यहाँ जा करके अपना आवेदन कर सकते हैं। अपना नाम, फादर्स नेम, जो भी आपने किया हो है ना, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको करना है और आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे। आगे इसमें बात की जाए दोस्तों, अब ये पद आपको दिखा दे रहे हैं हम, है ना, कहाँ पे कितने पद हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में 1355 पद है, असम में 896 है, बिहार 2558, छत्तीसगढ़ 1338, दिल्ली 22 पद, गुजरात 2034, हरियाणा 241 है। इस तरीके से आप हिमाचल प्रदेश दिया है, ठीक है, 708 है, जम्मू कश्मीर है 442, झारखंड में आप देख पा रहे हैं 2104 पद है, कर्नाटक में 1940 है, केरल में 2433 पद, मध्य प्रदेश 4011, महाराष्ट्र में 3170 पद है, नॉर्थ ईस्ट में है पद। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 1238 है। यूपी, उत्तर प्रदेश वाले ध्यान दें, है ना, 4588 पद हैं उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तराखंड में भी 1238 है। पश्चिम बंगाल में 2543 पद है ना। बात करें ये आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 3789 पद है। राजस्थान में भी ठीक पद है, 2718 है। पंजाब 387, उड़ीसा 2470। तो ये जो वैकेंसी है पूरा का पूरा डिटेल 44,000 के ऊपर जो वैकेंसी है, ये पूरा का पूरा हमने आपको राज्य वाइज दिखाया कि कितने राज्य में कौन सी वैकेंसी है। आइए आगे देखते हैं। आगे अगर बात की जाए दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2024 की हाईलाइट चीजें, तो आप जानते हैं कि आवेदन जो है कुल पद 44,288 है। और किसके लिए पोस्ट है तो आप जानते हैं, शाखा पोस्ट मास्टर और सहायक शाखा पोस्ट मास्टर, यानी कि जो पोस्ट मास्टर होते हैं और फिर एक सहायक पोस्ट मास्टर होते हैं, उन्हीं के लिए ये पद है। 44,228 टोटल पद है। इसके पहले हमने आपको राज्य वाइज बता दिया था कितने पद हैं। नोटिफिकेशन तारीख 15 जुलाई से फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। और ये कब तक भरा जाएगा? ऑनलाइन की अंतिम तिथि है 5 अगस्त 2024। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। अब आप जैसे ही आपके पास वीडियो हमारा देख रहे हैं आप लोग, इसके बाद आप तुरंत आप फॉर्म भर दीजिएगा। आज भर दीजिए, कल भर दीजिए, ठीक है। इसके बाद बात की जाए, आपको आधिकारिक वेबसाइट भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे जाकर के अपना देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी आवेदन फॉर्म करने की तारीख जो है, फॉर्म जो है 6 से 8 अगस्त है। तो पहले तो आपको 5 अगस्त तक फॉर्म भर लेना है। देन इसके बाद अगर कोई त्रुटि होती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश यही करिए कि फॉर्म को अच्छे से भर लीजिएगा। एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूं कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो फोटो आपका पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और वो लेटेस्ट फोटो आप बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बनवाए हैं, आपके पास ओल्ड फोटो है, तो आप नया फोटो ले लीजिएगा। सिग्नेचर वगैरह ठीक से करिएगा। मोबाइल नंबर जो डालिएगा वो चालू मोबाइल नंबर डालिएगा। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो बंद हो जाती है, तो ऐसा मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल नंबर आपको चालू मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। आगे अगर इसमें बात कर लेते हैं कुछ और चीजें। आगे अगर बात की जाए तो उम्मीदवार भारत सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेशों द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षा बोर्ड से 10वीं होना अनिवार्य है। 18 से 40 व्यक्ति को इन पदों पर आवेदन कर सकता है। तो कुल मिलाकर के किसी भारत में किसी भी कोने से अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात की जाए, इंडिया पोस्ट जीडीएस आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। भारतीय डाकघर की आधिकारिक वेबसाइट है, आप देख पा रहे हैं। आवेदक को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन, जैसा कि हमने बताया, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद पंजीकरण संख्या और पासवर्ड बनाने के लिए आवेदकों के पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना चाहिए। देखिए आपके पास एक जब मेल डालेंगे, है ना, मेल
देखिए सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर आपको पासवर्ड बनाना है, तो उसके लिए आप जानते हैं क्योंकि वो किस पे जाता है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन जाएगा, पासवर्ड से आपको ईमेल आईडी पे मिलेगा। तो आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल नंबर, चालू मोबाइल नंबर। ठीक है, आइए कुछ आगे समझते हैं। आगे दोस्तों बात करें तो पंजीकरण और शुल्क का भुगतान करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी कि इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उम्मीदवार को पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आवेदन पत्र में डिवीजन और वरीयता का चयन करना होगा। ध्यान दीजिएगा, उम्मीदवार को पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आवेदन पत्र में डिवीजन और वरीयता का चयन करना होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। तो ये वैकेंसी थी जिसके बारे में हमने आपसे बात किया। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे कहूँ, ये वैकेंसी जो है आपको पहली चीज तो किस पे होगी, मेरिट के आधार पे होनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपकी मेरिट है हाई स्कूल की उस पे होगी। अगर बात करें कितने उम्र के लोगों के लिए है तो ये 18 से 40 साल। तो 18 से 40 साल के अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आपने हाई स्कूल पास कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें हाई स्कूल की तो हाई स्कूल आपने पास कर लिया है, इसी की बनेगी मेरिट। 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई एग्जाम नहीं है। अगर एग्जाम की बात करें तो हमने आपको पहले ही कहा एग्जाम यहाँ पे होना नहीं है आपका। ठीक है, टोटल आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पे आपका चयन होने वाला है। तो ये वैकेंसी थी जो हम आपको बताए। ठीक है, आपको लगातार ऐसे ही वैकेंसी के बारे में हम आगे भी इसमें बताएंगे क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। बस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।